जो हमें ये सचखंड, ये सच्चा दरबार, ये सदगुरु निरंकार मिला है और ये सदगुरु की महान प्यारी प्यारी सी साध संगत मिली, ये संत मिले। इन संतों के चरणों में बैठ के हर सप्ताह और समय कहीं मिल जाए बीच में भी हम ईश्वरी परमात्मा का यश गाते हैं, कीर्ति गाते हैं। आज भी हम सभी को सौभाग्य मिला, दास को संचालक साहब का फ़ोन आया, आदेश आया कि आज आपने यहाँ से आशीर्वाद लेनी बैठ करके। सत्संगत आप सभी को पता है कि 2.5 साल से लगभग ज़्यादा हो गए हमारे आदरणीय मुखी जी ब्रह्मलीन हो गए थे, तब से अब तक किसी को मुखी की सेवा नहीं मिली। तो कई महात्माओं का मन खराब हो गया होगा जब बहादुर जी ने कहा मुखी जी के दर्शन हो गए। तो दास प्रार्थना करें, जिसको जब सेवा मिलेगी दातार कृपा करेगा, मिल जाएगी। हम सभी ने अपने मनों को ठीक रखना है और यहाँ जो वचन आ रहे हैं सच्चे सुचे मोती खोलो, साधु दे तो बोल समझ, ये शासक बहुत उत्तम शब्द है। शहंशाह जी के ये वचन हैं, उनके मुख से निकले हुए संपूर्ण अवतार वाणी में। बाबा अवतार सिंह जी महाराज को शहंशाह जी कहते थे, आज तक भी कहते हैं। और आदरणीय पूर्ण प्रकाश साकी जी ने उन वचनों को संकलित किया, लिखा। संपूर्ण अवतार वाणी एक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक के रूप में वो शासनत छाप करके हम सबके लिए पेश की, ताकि हम सभी उसको पढ़ कर के सदगुरु के वो वचन सुन भी सकें और समझ भी सकें। बड़े सहज वचन हैं, सरल वचन हैं। इन वचनों में इतनी सरलता है, चाहे ये पंजाबी में हम पढ़ें, चाहे हिंदी में पढ़ें, चाहे उर्दू में पढ़ें या किसी और भाषा में भी पढ़ें, वो बड़ी सहजता से समझ में आ जाते हैं। क्योंकि सदगुरु के जो शब्द होते हैं वो सब सहजता से ही समझ में आ जाते हैं। एक महात्मा संत भगत शासक दूर देशों की यात्रा पर सदगुरु के साथ चले गए और वहाँ हर देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब किसी ने पूछ लिया, आप हुजूर के साथ गए थे, आपकी कुछ समझ में आया? कहते हाँ, एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ में आई। कहते क्या कि जब सब प्यार से धनरंकार बोलते थे तो मैं भी बोलता था। चाहे वो किसी भी भाषा में बोले, धनरंकार तो जरूर ही बोलते हैं, मैं भी बोलता था। उनकी गर्दन हिलती थी, वो मस्ती में झूमते थे तो मैं भी झूमता था। तो शासनत यहाँ जब ये ब्रह्म का ज्ञान समझ में आ जाता है तो ये शब्दों की कीमत पड़ जाती है। अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों के समझो हो, ये ऐसे वचन है कि हीरो से भी ये कीमती है। गुरबाणी में इनके बारे में लिखा गया, उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होत उद्धार, आप तरे लोके निस्तार। ये संतों के जो वचन हैं ये उत्तम श्लोक हैं, इनसे उत्तम कोई शब्द कोई वचन होता नहीं। और ये शासनत किसके लिए उत्तम है? ये जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, जितने हम यहाँ सत्संग में आते हैं, जिन्होंने इस ब्रह्म का ज्ञान लिया है, हमारे लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है। कई बार दास कहता है किसी स्कूल में जिस बच्चे का, जिस भाई का, जिस बहन का एडमिशन होता है, वहाँ के जो कायदे कानून है, नियम है, रूल रेगुलेशन है, उसी बच्चे पर लागू होते हैं। जिसका स्कूल में दाखिला नहीं है उसके ऊपर ये लागू नहीं होते। तो ये हमें कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, आपको भी कहा जा रहा है कि ये उत्तम श्लोक है साधु के वचन, सर्वोत्तम उत्तम, सबसे उत्तम शब्द। और ये अमलीक लाल रतन हीरे जवाहरात से भी ये कीमती हैं। कब कीमती हैं? जब इनको सुनत कमावत होत उद्धार, जब इनको हम सुनेंगे और सुन करके अमल कमाएंगे। बाबा जी अक्सर वो तुक बोलते थे गुरबाणी की, अमला नाल होन नबेड़े जात किसे नहीं पूछने। अमल से ही नबेड़ा होगा, जाति को नहीं कोई पूछेगा। धर्मराज के दरबार में जब पेश होता है तो ये नहीं पूछी जाती तो कितनी ऊंची जाति का है, कितने ऊंचे कुल का है, कितने श्रेष्ठ कुल का है, तूने कितने उत्तम उत्तम कर्म किए, ये नहीं पूछा जाता। केवल ये पूछा जाता है तूने परमात्मा को प्राप्त किया तो संसार में गया था, तेरा काम क्या था,
आए हो क्यों जहाँ में, क्या काम था तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। क्या तूने ये प्राप्ति करी, क्या तूने परमात्मा को जाना, क्या तू गुरु से मिला, निराकार से मिला। अगर ये कह दिया कि नहीं मिला तो फिर शाश्वत संभवतः मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, छुटकारा तो हो ही नहीं सकता, और हमारा भी नहीं हो सकता। हमने ज्ञान भी ले लिया, क्यों नहीं हो सकता, किस लिए नहीं हो सकता, हमारा भी नहीं हो सकता। दास इसलिए ये बात कह रहा है कि अवतार वाणी में सहसा जी ने लिखा, स्पष्ट से, बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, कोई कमी नहीं छोड़ी। सच्चे साधु संत हरिदे एक ही बात बताते हैं, ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति सो सो बोते खाते हैं। अगर इस ज्ञान के बाद हमने इन वचनों को धारण कर लिया, जीवन में अपना लिया और भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, मन वचन कर्म से समर्पित है, पूर्ण रूप से गुरु के हो गए, इसकी नाव में बैठ गए, फिर इसके हवाले हैं जो गीत वो गुड्डी बोलती है, शरीर तेरे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हमें पूरा भरोसा हो, इसका विश्वास हो पूरा, यकीन हो पूरा। और ये यकीन संतों के द्वारा होता है, महात्माओं के द्वारा होता है। जब हम महात्माओं के अमृत वचन यहाँ सुनते हैं ना, तो तभी ये यकीन होता है, नहीं तो होता नहीं। सरल नहीं है विश्वास करना इस निराकार शक्ति पर, बहुत कठिन मार्ग है ये भक्ति का। सबसे कठिन मार्ग दुनिया में है तो ये भक्ति का मार्ग है। हमें लगता है कि हम बहुत सहजता से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी अवस्था ऐसी नहीं होती जैसी एक भगत की होती है, तब तक ये बात भी, ये राज भी समझ में नहीं आता, कभी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ सच्चे पातशाह यही कह रहे हैं, मूल्य चुका सकता नहीं कोई, इनकी कीमत इतनी है कि इनके मूल्य को कोई दे नहीं सकता। चाहे कितना बड़ा धनाढ़ हो, राजा रजवाड़ा हो, अमीर हो, चाहे उसके पास सब कुछ हो दुनिया की दौलत, लेकिन क्या कहा कबीर, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जो राम नाम धन पल्ले होए। वो कितना ही बड़ा धनाढ़ है, वो निर्धन है अगर ये निराकार शक्ति उसके जीवन में नहीं है, ये नाम रूपी धन उसके पास नहीं है। अगर ये नाम का धन है तो उससे बड़ा शहंशाह कोई नहीं है। चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे खेती किसानी करता है, चाहे वो कहीं नौकरी करता है, चाहे पेशे से मास्टर है, डॉक्टर है, और चाहे वो कुछ भी नहीं करता मेरी तरह से, तब भी वो शहंशाह ही रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा तो शहंशाह, मेरा राखा सतगुरु मेरे नाल जी, मेरे साथ खड़ा, हर साजन तेरे निकट खड़ा, रहे सदा तेरे नाले जी। परमात्मा हमेशा साथ खड़ा है। तो इसका सहारा जब तक मेरे जीवन में है, इसका आसरा जब तक मेरे जीवन में है, तब तक मैं इन वचनों की कीमत समझ सकता। अगर ये वचन मैं नहीं समझ सकता, अगर मेरा ध्यान इधर नहीं है, मेरी अवस्था भक्तों वाली नहीं बनी है, तो इन वचनों की कीमत भी मेरे लिए कुछ नहीं। क्योंकि ये कीमत तभी है जब मैं इनको समझूंगा, मानूंगा। पहले समझें फिर माने। अवतार वाणी में बाबा जी लिखते हैं बहुत सुंदर ढंग से कि आंखों वेखी कन्नी सुनी ताश ते एतबार करें। पहले आँख से देखें, फिर कान से सुने, फिर इस पर एतबार किया जाता है। और जब हमने परमात्मा को भी देख लिया, संतों के वचन भी हम रोज सुनते हैं, संतों के संगत भी हम रोज करते हैं, और अवस्था हमारी ऐसी नहीं बन पाई है, मन के अंदर तो कहीं ना कहीं हीन हुज्जत है, फिर वो बात भी हो जाती, सजदे भी करूं, सिकवे भी करूं, ये बस भक्ति का दस्तूर नहीं है, नाम समर्पण भक्ति का, भक्ति में शरत मंजूर नहीं। तो ये अवस्था की बात है, और ये अवस्था आपकी कृपा से, संतों की कृपा से ही बन पाती है। ये विश्वास अकीदा संतों की कृपा से बनता है, साधु संगत माँ की आशीर्वाद से, सतगुरु की आशीर्वाद से, निरंकार की कृपा से अकीदा बनता है। और ये विश्वास जब पक्का हो जाता है, यकीन जब पक्का हो जाता है, तो साध संगत फिर जीवन में आनंद आ जाता है, जीवन में खुशी आ जाती है, जीवन में बाहर छा जाती है, जीवन में सुख दुख का पता नहीं लगता, यह सब यश का पता नहीं लगता। ये साध संगत चरणानंद की अभी बात हो रही थी। हमारे संत निरंकार मिशन के महान सेवादार संत हुए डॉक्टर देशराज जी प्रधान।
सबसे पहले उन्होंने सहरसा जी का चरणामृत बनाया था। उस महात्मा ने निरंकारी मिशन में, वैसे तो ये रीति पुरातन है चरणामृत बनाने की। आपने इतिहास पढ़ा होगा, सबरी के पैर धोकर के पंपासुर के तालाब में भगवान श्री राम ने डाले। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अनेकों संतों के चरण धोए, सुदामा के भी चरण धोए। आपने इतिहास पढ़ा होगा कहीं ना कहीं जरूर। और एक मुसलमान फकीर हुए, संत हुए, पैगंबर भी उनको कहा जाता है, हजरत मूसा, उनके चरण उनके माँ बाप ने धोए। उनको कोई रोग लग गया तो किसी ने कहा कि आपके घर में तो संपूर्ण शक्ति है, आप उसके चरण धोकर के पियो, चरणामृत पियो। तो शास्त्र ये चरणामृत में इतनी शक्ति है कि जो बात दवा ना कर सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ ये चरणामृत कर जाता है। ये नहीं राज कह रहा कि दवाई नहीं लेनी। अगर दवाई नहीं लेंगे तो डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाएगी। हमारी संगत में तो 8-10 डॉक्टर हैं। तो संगत दास जो कह रहा है ये बात आपके चरणों में कह रहा है कि इस चरणामृत पर पूर्ण विश्वास रखे, पूरा काम करता है। और आज नहीं कि एक ही दिन करेगा, हमेशा करता है। जितना विश्वास होगा उतना ही ये काम है। और कब करेगा, कहीं ऐसा ना हो हम संगत में आ रहे, कोई हमारे पास आके बैठ गया, क्योंकि मैं कई बार ऐसी बातें भी कर जाता हूँ, हो सकता है पसंद ना हो किसी को। मैं जब बीमार हो गया, पीछे मेरे पास 4-5 महापुरुष आए, उनमें बड़े बड़े जिम्मेदार लोग भी थे। और उन्होंने मुझे कहा, कहते भाई साहब बड़ी तबीयत खराब है। मैं कहा पता नहीं यार है कि नहीं, तबीयत क्या होती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन शरीर तो बेकार हो रहा था, जर्जर हो रहा था, उठने की शक्ति नहीं थी। कह रहे यार कहीं वैसे भी दिखा लो पवन जी, आप भी बेवकूफ़ हो, कहीं वैसे भी दिखा लो। तो हमारे बच्चे भी ऐसे जैसे हम बेवकूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप उस आदमी का नाम बता दो जिनको देखेगा, उसका आप नाम बताओ खाली हमें, कौन देख लेगा इनको, किसके पास है वो चीज़ जो इनको देख सके। यार पता ही नहीं, मगर फिर क्यों पाई निकल कर रहे हो। तो शास्त्रगत ऐसे लोग भी आते हैं घरों में, बहनों के पास तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहनों को बहुत टोकते आ करके, ये वो तो कुछ करती ही नहीं। तेरे बड़े बुजुर्ग तो वो तो धक्के खा रहे होंगे, वो फिर तुझे उनकी आत्मा का शराब पड़ रहा होगा, ऐसे ऐसे बोलती बहनें आकर। जबकि देखे नहीं बुजुर्ग, उसने भी उनके अपने भी देखे, उसने बेचारी ने उनको पानी भी नहीं पिलाया जीवन भर, रोटी भी नहीं दी उनको बेचारों को, गरीबों को, लेकिन वो ऐसे आगे बोल जाती है। तो शास्त्रगत कब होगा ये जीवन में, विश्वासी संता दे नेड़े होंदा जाना, विश्वासी महापुरुषों का संग करना है। अवतार वाणी में लिख दिया बाबा जी ने, पकिया दे नाल घर में बैठो, बच्चा दे नाल मिलो ना, लोकी लख को लेके पावन अपनी थाते हिलो ना। वो सहनसा जी के समय की एक बात याद आती, महात्माओं से सुने थे। कोई भगत था, अमीर आदमी था, किसी गरीब भगत को उसने देख लिया, वो महात्मा तो था नहीं, किसी गरीब संत को देख लिया, बड़ी मस्ती में रहता था, सुबह भी मस्ती, शाम को भी मस्ती। जब भी उसकी नज़र पड़ती अपनी छत पे से, वो देखता पूरा परिवार ही पूरी मस्ती में है, बड़े आनंद से रहते हैं। और वो कारोबार उसका बहुत बड़ा, अमीर आदमी। वो चला गया उनके पास, कहते भाई मुझे भी बता दो इस मस्ती का जो कारण है, ये मस्ती तुम्हारे पास कहाँ से आई, कैसे आई। तो भगत ने कहा भाई हम तो बाबा अवतार सिंह के गुरसिक हैं, बाबा अवतार सिंह महाराज ने कृपा करी, हमें ये ब्रह्म का ज्ञान दे दिया। कह रहे यार मुझे भी दिलवा दो। कह रहे हमारी भगवान से पक्की यारी हो गई। कह रहे मेरा इतना बड़ा कारोबार है, सब कुछ है, फिर भी मैं आनंद में नहीं रहता, मुझे भी आप ज्ञान दिलवा। वो सहरसा जी के पास से बाबा से आ गए, बाबा अवतार सिंह जी महाराज से कहा महाराज इनको भी कृपा कर दो, इनको भी ज्ञान दे दो। सहरसा जी ने कृपा करके शायद बाबा से ज्ञान दे दिया। ज्ञान दे दिया तो वो कारोबार था उसका, कोई मंडी में सामान खरीदने बेचने का। अब उसने महंगा खरीद लिया, सस्ता बिक गया, कुछ रेट घट गया, तो पहले दिन 100-200 रुपये घट गए, दूसरे दिन 300 घट गए,
तीसरे दिन जाकर के कहीं 500 घट गए। तो वो भगत के पास गया, कहते भाई मुझे तो ये भगवान की यारी रास नहीं आई, मुझे तो घाटा हो गया, इसको भाई मेरी यारी को तोड़वाओ। कहते चलो सहनसा जी के पास। अब वो सहनसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पास चले गए। बाबा अवतार सिंह जी महाराज जी कहते बाबा जी ये कह रहा मेरी यारी तोड़ दो। कहते ठीक है तोड़ देंगे, तुम ऐसा करो 5-7 किलो आटा, सस्ता टाइम था उस समय, 5-7 किलो चावल और जैसे सामान उसके बनाने का तेल, नमक, मिर्च, सब्जी जो भी डलता है, और दाल दूल सब। वो एक महात्मा रहता है वहाँ पीछे कॉलोनी में, उसके घर ले आओ, तुम्हारी यारी तोड़ देंगे। अब वो बेचारा गरीब था तो अमीर दुनिया की नज़रों में, लेकिन था गरीब भीतर से। वो चला गया महात्मा जी के पास, महात्मा जी के घर चला गया, शाम का समय था। कहते सहनसा जी ने भेजा। महात्मा तो खुशियों से उछलने लगा, भाई कमाल हो गई, सहनसा जी ने भेजा मेरे पास, संत आ गया, महात्मा आ गया, भगवान का स्वरूप आ गया। चीटी के घर नारायण आ गए, बड़ा सत्कार करा, बड़ा आदर करा, खूब घूम घुमा के जो भी सेवा सत्कार हुआ, लंगर पानी प्रसाद छकाया। कह रहे महात्मा जी एक अरदास थी, वो डर गया। कहते यार कमाल है, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा, अब मैं डरते डरते कह रहा हूँ, क्या करूँ, कहूँ ना कहूँ। कह रहे महाराज कुछ कहना चाहता हूँ। कहते कहो। कहते मैं कुछ ये सामान लाया हूँ आपके लिए, आप रख लो इसको। उन्होंने अपनी घरवाली से पूछा, भाग्यवान घर में खाड़ा दाड़ा है? कहते जी अब का तो नंकार ने कृपा कर दी, सुबह को नंकार अपने आप देगा। कह रहे भाई इसको कूड़े करकट को उठा के ले जा, मुझे भी चाहिए। जिसने अब खिलाया वो सुबह भी खिलाएगा, मैं जो इसका बोझा ढाऊँ शाम खाई को इसका पैरा को निकल। कह रहे भाई कमाल है, सुबह के लिए तेरे पास है नहीं और तू कह रहा है ले जा इसको। कह रहे मेरी भगवान से पक्की यारी है। अच्छी नहीं है, पक्का यार है भगवान मेरा। तो जिसका पक्का भगवान यार हो, मित्र हो, जो वेदों में लिखा त्वमेव माता से पिता त्वमेव बंधु से जना सका त्वमेव विद्या धर्मणम त्वमेव सर्वम देव देव, उसको जीवन में कभी कमी रह नहीं सकती। वही बात सहनसा जी पक्का करना चाहते हैं। आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही पक्का करना चाहते हैं कि मेरे गुरसिख पक्के हो जाए। विश्वासी संता दे मेरे होंदा जावा, श्रद्धा भक्ति दृढ़ता दे गुण में अपनावा। तो ये श्रद्धा भक्ति दृढ़ता के गुण जीवन में आ जाए जी। जेड़ा मन्ने नाले चले ओहो मुक्त पांदा है, अपने आप ते करदा ही दुनिया पार लगांदा है। सच्चे पातशाह कह रहे हैं जो इन वचनों को मानता है, ये तो सच्चाई है कि ये हीरो से भी कीमती है, इनका कोई मूल्य नहीं दे सकता चाहे कितना बड़ा अमीर आदमी हो। लेकिन फिर कह रहे जेड़ा मने नाड़े चले, कहते जो इनको मानता भी है और साथ में इन पर अमल भी कमाता है, खाली मानने से भी नहीं बात बनेगी, इनको अपनाना पड़ेगा। और अपनाना पड़ेगा तो जब अपना लेंगे फिर कह रहे जेड़ा मने नाड़े चले ओहो मुक्ति पांदा है। मुक्ति उसी की होगी, चाहे मैं यहाँ 1 घंटा प्रवचन करूँ, चाहे 10 मिनट करूँ, चाहे 2 घंटे करूँ, कोई वैल्यू नहीं जब तक मेरे जीवन में ये ज्ञान नहीं होगा। तो मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जेड़ा मने नाड़े चले ओहो मुक्ति पांदा है, फिर उसे मुक्ति मिल जाएगी। और अगर सोच रहा है कि मैं अमल भी ना करूं, कर्म भी ना करूं, मुक्ति हो जाए, तो कभी नहीं हो सकती। इसलिए सहसा जी इसके पास कह रहे हैं, आज समय के सदगुरु भी यही कह रहे हैं कि भाई ये जो आत्ममंथन हमें विषय दिया गया था, इसको आत्मा से मन को जोड़ के परमात्मा के साथ जोड़े, क्योंकि ये मन बड़ा हरामी हुज्जत हजार करता है। अनेकों प्रकार के संकल्प इसमें आते रहते, संकल्प में बैठ के भी आते रहते हैं, किसी को देख के भी आ जाते हैं। कोई हमें अच्छा नहीं लगता, किसी का गीत अच्छा नहीं लगता, किसी के प्रवचन अच्छे नहीं लगते, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, किसी ने 1 मिनट ज़्यादा ले लिया, क्यों ले लिया। यहाँ बैठे बैठे एनालिसिस करते रहते, विश्लेषण करते रहते हैं, ये क्यों आ गया, ये किस लिए आ गया, ये कैसे आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे मनों को खराब करती चली जाती हैं। इसीलिए बुजुर्ग ने कहा कि आप देखो
कहाँ खड़े हो, किस अवस्था में हो, क्या अवस्था है, ये भक्ति की अवस्था है कि कुछ और अवस्था है। और ये भक्ति की अवस्था मेरी तभी बन पाएगी जब मैं इन वचनों को मान लूँगा। मानिए लेकर वचन गुरु का पुस्तक गुरु दी हो गई। अगर गुरु का वचन मान लिया तो गुरु की बड़ाई हो जाएगी। मेरा बापू, मेरा पिता कह रहा है पवन बेटा एक गिलास पानी दे दे। मैं कह रहा हूँ पिताजी आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आपके कपड़े बढ़िया हैं, आपकी टोपी बढ़िया है, आपके जूते बढ़िया हैं। बापू कह रहा है पानी दे दो, तो क्या मेरा बापू खुश हो जाएगा? तारीफ करने से उसको तो प्यास लगी है। तो ऐसे ही गुरु भी कभी खुश नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम कर्म भी ना करें और गुरु को खुश कर लें, कभी नहीं होगा। हाँ, अधिकारी तो खुश हो सकते हैं हमारी किसी चापलूसी से, लेकिन गुरु नहीं खुश होता। अगर हमने गुरु खुश होना है तो निश्चित रूप से हमने गुरु की बात को मानना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प है ही नहीं। अगर मान लिया तो जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। और वो खुशी भी ऐसी कि रोज मन से ये भाव निकलेंगे, एक खुशी मिले मैनू दो मिलन पड़ोसी नो, तक तक के खुश होवा ऐसी रहमत कर दे। तो हे दातार, अगर मुझे एक खुशी दे रहा है, मेरे पड़ोसी को दो खुशी दे। मन से भाव निकलेंगे ये सारा संसार मेरा परिवार है, ये सारी कायनात मेरी अपनी है, सारे प्रभु तेरे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं। कृपा कर, सब पे दया कर, सब पे मेहर कर, सबके घर आंगन में खुशियां भर दे। कोई संसार में दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे, कोई पीड़ाग्रस्त ना रहे, किसी का अपमान ना हो। हे दातार, हर एक पे कृपा कर, हर एक का सम्मान सत्कार हो, हर एक को बढ़िया से बढ़िया रोजी रोटी दे, सत्कार दे, मान दे। सबके लिए अरदास निकलेगी, क्योंकि भगत इसीलिए संसार में आता है। सरवर सरवर सत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारण चारों धारे दे। परमार्थ के लिए भगत का जन्म होता है। ये ब्रह्म ज्ञान परमार्थ के लिए मिला है। मीरा का जिक्र करते हैं, मिला उसको तो गली गली गीत गाए जा जा करके, ढिंढोरा दिया दुनिया को, दुनिया के लोगों को सुखी किया। ये परवाह नहीं करी कि मेरे पास क्या था क्या नहीं था, ऐशो आराम सब छोड़ दिया। दुनिया क्या कहेगी ये परवाह नहीं करी भगत ने, केवल एक ही परवाह करी कि जो हुक्म आया गुरु का, हुक्म रजाई चलना और गल जगना था। जो हुक्म आ गया, हुक्म के अनुसार मैंने चलना है। और हुक्म